ऐसा कहा जाता है कि सभी आत्माएं धरती पर जन्म लेने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट पर सहमत होती हैं। मृत्यु की तिथि और आत्मा किस प्रकार प्रस्थान करेगी यह भी सब पूर्व निर्धारित होता है और रजामंदी से तय होता है। इस पर योगानंद बताते हैं कि मनुष्य का कॉन्ट्रैक्ट उसके अपने कर्म द्वारा उस पर थोपा गया है। आत्मा को सहज रूप से एहसास हो सकता है कि वह क्या कर रही है, और जब वह एक नवजात शिशु के रूप में दुनिया में प्रवेश करती है तो सबसे पहले वह रोती है, क्योंकि वह जानती है कि हमारे कठिन भौतिक संसार में उसे किस परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसे सहमत होना होगा। हमारे जन्म के समय और परिस्थिति के लिए एक सम्मोहक कार्मिक व्यवस्था है, इस पर सहमत होना बहुत कम है। एक योगी की आत्मकथा में लिखते हैं, एक बच्चा उस दिन और उस समय पैदा होता है जब आकाशीय किरणें उसके व्यक्तिगत कर्म के साथ गणितीय सामंजस्य में होती हैं। यदि आत्मा ने अपने माता पिता और देश आदि को चुना है तो ये कर्म से भरा हुआ एक विकल्प है, यानी कि कर्म के भीतर का ही एक चुनाव है। ऐसी कर्म संबंधी बाध्यताओं से मुक्त केवल अवतार ही होते हैं जो वास्तव में स्वतंत्र आत्माएं हैं। अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, जीसस शुरू से ही अपने जीवन के क्रम को जानते थे। वे प्रत्येक घटना से अपने लिए नहीं, किसी कर्म संबंधी मजबूरी से नहीं, बल्कि केवल मनुष्यों के उत्थान के लिए गुजरे हैं। लेकिन सामान्य लोग, हम सभी उस स्वतंत्रता का आनंद नहीं लेते हैं। हमारे कर्म के अनुसार हमें एक निश्चित वातावरण में एक निश्चित स्वास्थ्य स्थिति, परिस्थिति, कर्मानुसार नियुक्त माता पिता आदि के साथ रखा जाता है। बहुत कुछ हमारी अतिरिक्त आंतरिक इच्छाओं से निर्धारित होता है। जब हम अपनी माँ के गर्भ में एक छोटे से भ्रूण होते हैं तो हमारा कर्म पैटर्न ये निर्धारित करता है कि हमारा शरीर और मस्तिष्क कैसे बढ़ेगा। कार्मिक डिजाइन के अनुसार ही भ्रूण का विकास होता है।